दोस्तों, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि CI/CD पाइपलाइन क्या है और डेवऑप्स में CI/CD कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द गिटलैब पर्सपेक्टिव। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पाइपलाइन बनाएंगे CI/CD का। ओके, और उसके लिए एक क्रूशियल फाइल होती है जिसे हम .gitlab -ci.yaml फाइल कहते हैं। ओके, ये फाइल का जो फॉर्मेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसको आप जब भी इसमें मॉडिफाई करिएगा तो एक सिंटैक्स चेकर आता है, उससे चेक जरूर कर लेना कि यामल फाइल का, अदरवाइज देयर विल बी एन एरर। और लास्ट में अगर आपकी ये फाइल अपडेट होने के बाद और पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होती है तो एक बार आपको यू नीड टू वेरीफाई दी गिटलैब रनर एज वेल। ओके, सो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये मैंने आई थिंक पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो एक बार और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे ये है हमारा डेवऑप्स का CI/CD पाइपलाइन। ओके, सो कोड को कैसे, कोड इंटीग्रेशन जो होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या होता है, कोड क्वालिटी चेक, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ओके, जे यूनिट टेस्टिंग और कंटेनर्स का स्कैनिंग। सो बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वेरीफाई इन दी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बिफोर इट गोज फॉर पैकेजिंग और रिलीज। सो ये कंटिन्यूस डिलीवरी, फिर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो मैंने इस पे ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ जो है बता दिया। तो अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो फाइल है creating.gitlab-ci.yaml, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है और इस फाइल को अगर आपको मॉडिफाई या अपडेट करना है तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊं इसका, तो लेट्स से गिटलैब ओके हाइफन एग्जाम्पल जो फाइल है ना, ये एक एग्जाम्पल फाइल को आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका इमेज देखने के लिए कोशिश करता हूँ तो देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी मिलती हैं, यू कैन सी लॉट ऑफ। तो इस तरह से आपको लिखना होता है कि स्टेजेस के अंदर कैसे बिल्ड, प्रोजेक्ट, डिटेक्ट, क्लीन और डिप्लॉय। तो आपका जितना भी स्टेजेस होता है, जैसे आपका मान लीजिए बिल्ड प्रोजेक्ट है, बिल्ड कर रहे हैं, स्टेजिंग में जा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ओके, और उसके बाद डिप्लॉय कर रहे हैं, तो नॉर्मली यही प्रोसेस होता है। और एक और दो होता है जैसे टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। तो ये सारे स्टेजेस को आपको उसके अंदर मेंशन करने होंगे और उसके बाद ये जो यामल की जो फाइल होती है, ये इसको आप अपडेट करेंगे। तो द मोमेंट यू अपडेट दिस, आपका पाइपलाइन जो है ट्रिगर हो जाता है। तो पाइपलाइन इज बेसिकली ये जो आप स्टेजेस यहाँ डिफाइन करते हैं ना, बिल्ड, डिटेक्ट, ओके, क्लीन और डिप्लॉय, यहाँ पे चार आप देख रहे हैं जो जॉब्स हैं, ये चार जॉब्स हैं और ये चार जॉब्स के स्टेजेस एक एक करके उनकी डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या एक्टिविटी होगी। तो मैं ये आपको एक, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये जो यामल फाइल होती है वो कैसे दिखती है। बहुत सारे सिंपल फॉर्मेट भी हैं इसके, तो आप अलग अलग फॉर्मेट्स देख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर भी देखिए एक एक्स्ट्रा स्टेजेस है, नेमिंग वेरिएबल। तो ये आपको घबराना नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपको बहुत सारे फॉर्मेट जो हैं इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ताकि विच कैन बी सूटेड टू योर इन्वायरमेंट या जो भी आप करना चाहते हैं। तो ऐसे ये जो एग्जांपल्स फाइल्स हैं इसको आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करके और अपने इन्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये इमेज, इसमें क्या कर रहा है, वो इमेज पाइथन का डाउनलोड कर रहा है कंटेनर, उसके बाद बिल्ड कर रहा है और टेस्ट, दो स्टेजेस उसने लिखे हैं। तो बिल्ड के अंदर उसने क्या क्या, सॉरी, बिल्ड के अंदर आप अगर आप देखेंगे तो बिल्ड के अंदर उसने क्या क्या लिखा है। ओके, तो बिल्ड स्टेज के अंदर उसने स्क्रिप्ट लिखी है, जस्ट लाइक इको बिल्डिंग मैक डायरेक्टरी। ओके, टच कर रहा है फाइल्स और आर्टिफैक्ट्स किस फोल्डर में रख रहा है। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेज जो है टेस्ट स्टेज लिखा है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको अगर मैं इसको कॉपी कर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, अपडेट करना चाहूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये सबसे पहला स्टेप जो है वो इमेज, कंटेनर का इमेज डाउनलोड कर रहा है किसका, पाइथन 3.6। फिर उसके बाद उसने दो स्टेजेस डिफाइन किए हैं, एक कौन सा है, बिल्ड, ओके, और दूसरा जॉब क्या है, टेस्ट। ओके, सो ये दो जॉब उसने उसके अंदर डिफाइन किए हैं। और बिल्ड स्टेज के अंदर देखिए आप क्या क्या लिख रहा है, वो बिल्ड स्टेज के अंदर वो इको कर रहा है, ओके, बिल्डिंग, फिर उसके बाद एक डायरेक्टरी बना रहा है, फिर उसके बाद टच कर रहा है एक फाइल, बेसिकली वो फाइल उसके अंदर क्रिएट कर रहा है। उसके बाद उसके आर्टिफैक्ट्स क्या क्या होंगे, कौन से फोल्डर में जाएंगे, तो सारे आर्टिफैक्ट्स बिल्ड के अंदर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेज जो है जॉब का जो है वो टेस्ट है। टेस्ट के अंदर वो क्या कर रहा है, एक बस डेमो के लिए उसने स्क्रिप्ट टेस्टिंग ये डिफाइन किया है। तो ये एक आपको मैंने सैम्पल फाइल जो है दिखाना चाह रहा था, दिस इज़ व्हाट माय पर्पस वाज। सो ये यामल फाइल बहुत क्रूशियल फाइल होती है, इसके अंदर जो भी कुछ सिंटैक्स लिखे होते हैं इसको प्रॉपर आप सिंटैक्स चेक कर लीजिएगा। और एक बार हो सके लिखने के बाद जो है सिंटैक्स चेकर जो है ऑनलाइन आता है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है प्रीवियस वाले और आने वाले वीडियो में भी आपको दिखाऊँगा, उसमें आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता देना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।